अच्छा, कुछ टीचर आए बहुत अच्छे अच्छे यूपीएससी के हैं। एक हैं चश्मा लगाते हैं, काफ़ी फेमस हैं, ओझा सर। हाँ, वो आते हैं, इतना मोटिवेट कर देते हैं बच्चों को कि पूछो मत। मतलब कि माता पिता किसानी करके कर कर के थक जाए, मर जाए, ये लोग यूपीएससी छोड़े नहीं, करते ही रहे। मतलब पूरी जिंदगी इसी में बिता दें। हाँ? ऐसे ऐसे टीचर हैं, बताओ। अरे बच्चों को बोलो नहीं हो रहा है तो वो साइड हटे, दूसरी जगह जॉब करें। क्यों खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने माता पिता को भी बर्बाद के ही दिशा में लेके जा रहे हैं। फालतू में वो दिए हैं कि अरे, मतलब कि जब तक लास्ट अटेम्प्ट इन लोगों का खत्म नहीं हो रहा है तब तक ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण जीवन है। तो मुझे ये देखिए, मुझे ये लगता है कि एक सीमित समय के लिए सब कुछ बना है। अरे तुम 50 साल या 40 साल में नौकरी पाओगे, आईएएस पीसीएस बनोगे, 15 साल में तुम क्या उखाड़ लोगे, क्या जी लोगे, तुम्हारे मम्मी पापा क्या जी लेंगे, बताओ। और आज की जिंदगी हो सकता है 85 साल की हो, 40 साल की हो, पूरी जिंदगी इसी फालतू चीजों में गुजारना ये मूर्खता है। और ये जो आज के टीचर आए हैं बोल रहे हैं कि करते रहो, तो ये भैया ये काहे कोचिंग चला रहे हैं, ये भी तब संघर्ष ही करें ना, करते रहें, दूसरे करते रहें। ये छोड़ दें। इन कोचिंगों का ब्रांच बताओ होने लगा है, तो इससे मालूम पड़ा है कि बच्चे कितने जो है वो हो रहे हैं। अरे 300 पद है, 30 लाख घुसे हो, क्यों घुसे हो मुझे ये बताओ, घुसे क्यों हो? और घुसे भी हो तो एक लिमिट टाइम लो ना। ये नहीं कि पूरी जिंदगी उसी में घुसा दो। मम्मी पापा लोग किसानी खेती करके तुमको पैसा भेजते रहे, बेटा हमारा आखिरी सांस तक जो है निकाल लेगा, अब बेटा उसके बाद कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा देखिए, अपने माता पिता को भी अपमानित मत कीजिए। समय से जो हो रहा है वो कर लीजिए, जो नहीं हो पा रहा उसमें खेद भी मत कीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि अरे फिर मुंह कैसे दिखाएंगे। अरे कौन सी पाप, क्या कोई पाप कर लिए? तुम जो कर रहे हो वो क्या मतलब? अरे यार ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बताओ, बोलते हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे सफलता एक ही चीज थोड़ी है जीवन में, एक अलग अलग चीजों को लोग कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को लोग अपना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं उनको वही चाहिए, जिसे मतलब कि ये नहीं कि मम्मी की धोती पकड़ के रोने लगे, नहीं मैं वही बनूंगा। हाँ? ये जिद छोड़ दो, धोती पकड़ के रोना का जिद छोड़ दो। नहीं हो रहा है तो हटो और उससे अच्छा हो सके बनो। देश के योगदान में कुछ करो, बिजनेसमैन बनो, डॉक्टर बनो, एडवोकेट बनो, कुछ भी बनो। लेकिन एक ही चीज पर पूरे जीवन न्यौछावर करने की आवश्यकता नहीं है और ना होनी चाहिए। ये जितने भी टीचर हैं ये बोल रहे हैं, ठीक है, इनका भी बोलना वाजिब है, लेकिन तुमको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे पास कितना समय है, कितना बचा है और परिस्थितियां भी क्या है। ये सफलता नहीं है कि तुम 45 साल में आईएएस बन गए, तो ये सफलता नहीं है, ये असफलता है। तुम अगर इसे सफलता मानते हो तो ये तुम्हारे लिए ठीक है। लेकिन एक उचित, मैं सोचता हूं कि बच्चे जो है एक उचित विचार रखें, उचित प्रिंसिपल पर चलें। बहुत ज़्यादा छटपटाने की ज़रूरत नहीं है, न बहुत छोटी चीज़ है जीवन, न बहुत बड़ी चीज़ है। कब ख़त्म होगी पता नहीं चलेगा, फिर बाद में सिर्फ ऐसे ही और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये बच्चे जो रील देखकर, ये जितने भी ये रील देखकर, ये सब ब्रांच, स्कूलों का ब्रांच कैसे खुला यूपीएससी, ये जो घुस गए हैं, ये जो रील देखकर कि अरे अब मुझे भी तैयार नहीं करना है, निकल गए 2 साल पापा मम्मी का पैसा बर्बाद किए, नहीं फिर मतलब ये लोग इंटरटेनमेंट के लिए गए थे और आज कोचिंगें इन्हीं के पैसे से करोड़पति बनी हुई है, ब्रांच भी डाल। जो वास्तव में तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सक्सेस पा रहे हैं और पाएंगे जीवन में, वो कहीं भी हो। जरूरी नहीं कि कोई संस्था में हो या किसी भी संस्था में हो, किसी भी जगह हो। कोई कोचिंग तुम्हें आईएएस नहीं बना पाएगी, आईपीएस नहीं बनाएगी, ये तुम्हारा निर्णय होगा, तुम्हारा कर्म क्या है। ये नहीं कि हम वहाँ के बच्चे इस बार पूरा सिलेक्शन पा गए मैं वहाँ नाम लिखा लूँ। अरे ये भ्रमित हो रहे हो, ये तो खुद को धोखा दे रहे हो, कुछ बनने नहीं जा रहे हो, ये बिगाड़ने जा रहे हो।